तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। में बोला गया है एक स्पाइरल है विच इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। मतलब दो पॉइंट्स है ए एंड बी, इनको ऑल्टरनेटिवली सेंटर मान के सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं विद रेडियाई 0.5, देन 1, देन 1.5 एंड सो ऑन। मतलब अगर पहले ए को सेंटर मान ले तो जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसका रेडिया होगा 0.5। सपोज इस सेमी सर्कल की लेंथ है L1, देन बी को सेंटर मान के जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसका रेडिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सपोज इसकी लेंथ बोल देते हैं L2, देन अगेन ए को सेंटर माना जाएगा, उसका रेडिया हो जाएगा 1.5, लेंथ हो जाएगा L3। देन अगेन बी को सेंटर माना जाएगा विथ रेडिया 2 सेंटीमीटर, इसका लेंथ हो जाएगा L4 एंड सो ऑन अप टू 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ऐसा 13 टाइम्स किया गया है और हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। मतलब ये जो टोटल लेंथ है स्पाइरल का वो कितना है। अब ये जो स्पाइरल का लेंथ होगा वो हो जाएगा इन सेमी सर्कल की लेंथ का सम, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू टोटल जो सेमी सर्कल है वो बोला गया है 13 है, तो अप टू L13 विल बी, ये जो सम होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल। अब L1 क्या है? L1 है ये जो पहला सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर। हमें मालूम है जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो जो सेमी सर्कल है सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर अपॉन 2, दैट इज पाई आर। किसी भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई इंटू सेमी सर्कल का रेडियस। इस तरीके से L1 आ जाएगा पाई इंटू इस सेमी सर्कल का रेडियस। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 0.5। सिमिलरली L2 कितना आ जाएगा? इस सेमी सर्कल का रेडियस इंटू पाई, दैट इज पाई इंटू इसका रेडिया है 1 सेंटीमीटर। L3 हो जाएगा पाई इंटू इस सेमी सर्कल का रेडियस दैट इज 1.5। यहां से हमारे पास L1 आ गया 0.5 पाई, L2 आ गया 1 पाई, L3 आ गया 1.5 पाई एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो आ गए 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर्स है इनको अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच का मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई, इनका डिफरेंस है 0.5 पाई। अगेन 1.5 पाई माइनस 1 पाई विल बी 0.5 पाई। मतलब जो डिफरेंस है वो सभी में कॉमन है, सेम है। तो ये एक एपी है विथ कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई एंड फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा दिस इज 0.55 जो हमारा L1 है। तो अब हमारे पास एक एपी आ गई जिसका हमें 13th टर्म तक सम निकालना है, दैट इज यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 13 और इनको यूज करके इस फॉर्मूले से हम टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13 इजीली निकाल सकते हैं। चलिए ये सम निकालते हैं। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल दैट इज S13 विल बी, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n अपॉन 2, n है हमारा 13, 13 अपॉन 2 इंटू 2 a इज फर्स्ट टर्म है इस एपी का 0.5 पाई प्लस n माइनस 1 दैट इज 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 0.5 पाई। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई दैट इज 1 पाई प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12 इंटू 0.5 पाई, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई दैट इज 6 पाई, हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई। एंड हमें क्वेश्चन में दिया है पाई इक्वल्स टू 22.22 अपॉन 7 लेना है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू पाई, पाई की जगह आ जाएगा 22 अपॉन 7, ये कैंसिल हो जाएगा 7, 13 इंटू 11 हो जाएगा 143
सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल।